अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब खैरियत है? तो आज हम बात करेंगे आसाम में बहुत ही बुरी हालत है। करीब 40 लाख लोगों को पानी भर चुका है, उनके घरों पे मुसीबत आई हुई है और काफ़ी लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। इस वक्त में हमारे मोदी जी को यहाँ पे जाना चाहिए था पर गए नहीं, क्योंकि वहाँ पे अभी उनको वोट नहीं लड़ना है, क्योंकि बंगाल में लड़ना है, तो इसीलिए वहाँ पे गए हैं। तो चलिए पहले हम एक क्लिप देखते हैं कि क्या हालत है वहाँ पे और वहाँ की क्या हालत चल रही है। फिर उसके बाद हम इस पे बात करेंगे हमारी सरकार क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। तो देखा आपने, ये हो रहा है आसाम की हालत, पूरा पानी से भरे हैं, लोग मुसीबत में है। पर हमारी सरकार को नहीं। जब बंगाल में तूफ़ान आया था तब मोदी जी गए थे, ये बहुत अच्छी बात है, मोदी जी गए थे वहाँ पे। मगर आसाम में क्यों नहीं? क्योंकि आसाम में वोट नहीं लड़ना है। मोदी जी वहाँ पे अपने फ़ायदे के लिए गए थे बंगाल में, ताकि वहाँ पे वोट लड़ना था, इसीलिए यहाँ पे उनको वोट नहीं लड़ना है। और वैसे भी अभी एनआरसी का झमेला ऐसा हुआ है ताकि ये जाएंगे तो वहीं ना मार देने, तो इसीलिए ये अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए नहीं जाते। आज सबसे बड़ी खबर, आरएसएस के हेडक्वार्टर पे जबलपुर में 14 संगी को ये पाया गया, पर कोरोना पॉजिटिव पाया गया। पर हमारे मीडिया चैनल वाले इसको नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो अपने बीजेपी के हैं, इसीलिए। अगर ये किसी और का होता तो अब तक तो पूरा हल्ला मचा दिए होते। ये छोटी चड्डी वाले के घर में अगर कोरोना फैल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई जमाती का होता तो अब तक तो ये लोग सीना फाड़ फाड़ के बाहर आकर के मुंह में माइक ठूस ठूस के आपसे पूछते कि कहाँ छुप के थे यार। ये आज दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। ये है विशाल ठाकुर। ये एक ऐसा शख्स है जिसने 5 साल बच्ची का रेप किया है, वो भी मस्जिद में नशे में जा कर के। अभी ये पुलिस के हिरासत में है। इसकी माँ को कुछ, इसके सारे घर परिवार वाले भाग चुके हैं और इनकी माँ को वहाँ के लोगों ने पकड़ लिया था। इसके वजह से इसकी माँ को काफ़ी मारा गया है और इसको वहीं पे ख़त्म करने की सब सोच रहे थे। पहले एक छोटा सा क्लिप देखेंगे। मस्जिद में जाकर नशे की हालत में एक 5 साल की बच्ची का रेप करता है, इससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है? किसके लिए बेटी बचाओ? ऐसे दरिंदों को देने के लिए बेटी बचाओ? कोई मुसलमान होता तो ये जो अर्नब गोस्वामी जैसे लोग हैं ना, वो इस वक्त गला फाड़ फाड़ के, क्यों हमारे देश की जितनी भी बिकाऊ मीडिया है दिन रात ऐसी चीजों के ऊपर सरकार को नहीं घेरती? जो सरकार में जो महिलाएं बैठी हुई हैं, जो सड़कों पे आ जाती थी, जो चूड़ियां बेचती थी डॉक्टर मनमोहन सिंह को, कहाँ है वो महिलाएं? स्मृति ईरानी ने अपना मुंह क्या सिल लिया है उसी वाले जिससे वो मास्क बना रही थी, जिस तरह से वो इस पैंडेमिक के दौरान, इस लॉकडाउन के दौरान सिर्फ खेलती हुई नजर आई है अपने घर में। क्या हो गया उनको? पूरी जिंदगी में, पूरे करियर में उनसे ज्यादा दोगली औरत नहीं देखी कोई भी। वो एक ऐसी शख्स है जो औरत होने के नाम पर धब्बा है। लेकिन जो आज का माहौल है ना, मुझे लगता है कोर्ट में बेटियों को मार ही देना चाहिए, क्योंकि ये देश बेटियों के लिए है ही नहीं। ये कर दिया है 6 साल में बीजेपी ने हमारे देश को। जिस देश में औरत को इतना सम्मान दिया जाता था, जिस देश में औरत को पूजा जाता है, जिस देश में दुर्गा की पूजा होती है, जिस देश में काली की पूजा होती है, उस देश में छोटी छोटी बच्चियों का रेप किया जा रहा है। 6 साल में ये हो चुका है हमारा देश। क्या कह रही थी ये औरत? और यही वो बीजेपी के लोग हैं। यही है मनोवादी। आज इनके खिलाफ मीडिया में कोई बात नहीं हो रही क्योंकि ये कोई मुसलमान नहीं है। अगर ये कोई मुसलमान होता तो अब तक तो पूरे मुसलमान को ही रेपिस्ट बता दिया जाता, जैसे कि एक बार हुआ था। वो भी कहानी हम बताएंगे। तो विशाल ठाकुर जो है, इन्हीं के लिए तो बीजेपी लोगों ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ताकि इनको दान कर दिया जाए।
ये मस्जिद का केस है, मगर इसको हाईलाइट क्यों नहीं किया जा रहा है इसमें हम आगे बात करेंगे। तो ये वो केस है जो हैदराबाद में हुआ था। इसमें 4 शख्स है, पर इनमें से एक मुसलमान था, जिसकी वजह से सिर्फ मुसलमान को टारगेट किया गया कि ये मुसलमान रेपिस्ट है, ये मुसलमान रेपिस्ट है, बाकी 3 को रेपिस्ट नहीं बताया गया। तो ये है मीडिया का कारनामा। अभी विशाल ठाकुर बोल के एक शख्स ने जो रेप किया है, अभी इस खबर को मीडिया पे नहीं उठाया जा रहा है, ताकि वो ठाकुर है, ये उस वक्त में रो के हाथ जोड़ रहे थे कि उसे कितना तकलीफ़ हुई होगी। पर अब 5 साल बच्चे के साथ विशाल ठाकुर के नाम के लोग जो यूपी से है, उसने जब ये किया तब इन जैसे लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि वो यूपी का घर है, क्योंकि वो बीजेपी का घर है, इसीलिए वहाँ की कोई भी खबर हाईलाइट नहीं की जाएगी। और वैसे भी वो ब्राह्मण है, यानी ऊंची जाति का सवर्ण है, तो इसीलिए अगर ये कोई दलित होता या मुसलमान होता तो अब तक खबर फट चुकी होती पूरे मीडिया में। और इसमें ज़रूर उन लोगों ने खोजा होगा न्यूज़, क्योंकि इसमें मस्जिद आ गई थी, मगर नहीं चलाया क्योंकि नाम हो गया विशाल ठाकुर का। तो ऐसे ही एक केस आपने सुना होगा कठुआ में आसिफा, आज तक उसके इंसाफ नहीं मिली। ये 4 दरिंदे आज भी खुले घूर रहे हैं, और इन चारों को बचाने के लिए बीजेपी ने आंदोलन किया था। आज एक ट्रेंड चल रहा था ट्विटर पे, मोदी नॉनसेंस और उसके साथ संबित पात्रा नॉनसेंस। ये नॉनसेंस है ही है। तो मोदी जो खुद कहते हैं इंडिया नीड स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, मोदी डज नॉट मैटर, इट्स कैन गो बैक ओपन टी स्टॉल बट द नेशन कांट सफ़र एनी मोर। तो आप सब समझ सकते हैं मोदी जो खुद जा रहे हैं वापस चाय की दुकान में, कि वो चाय वापस बिक्री करने के लिए अपने वही चाय की दुकानी में चले जाए तो सबसे अच्छा होगा, देश का वही भला करेंगे कि वहाँ जाके चाय बिक्री करे। और इनको रख ले गिलास धोने के लिए, जो चाय और बिस्कुट खाओ के नाटक करते रहते हैं सारे स्टेज पे, इनको रख के गिलास धोए। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जब बंगाल में आया था तब मोदी जी गए थे। यह मोदी जी का कारनामा है। इन्होंने कितने बैंक से लोन ले रखा है, वर्ल्ड बैंक से 1 बिलियन का, और बाकी ADB से 1.5 मिलियन। और ये लॉकडाउन की हालत, 400 पे थाली बजाओ, 600 पे लॉकडाउन, 4000 पे दिया जलाओ, 12000 पे लॉकडाउन, 40000 पे लॉकडाउन, 80000 पे लॉकडाउन, 2 लाख पे अनलॉक, 5 लाख पे अनलॉक, 10 लाख पे भगवान भरोसे। तो बोलिए आप सब, मीडिया अब चुप क्यों है? कहाँ गए अनभक्त? अब क्यों नहीं कोई आवाज़ उठा रहा है इन रेपिस्ट के बारे में कि आज इस रेपिस्ट को सज़ा मिलना चाहिए? और कहाँ गए मोदी जी? अभी नहीं जाएंगे आसाम घूमने के लिए क्योंकि वहाँ पानी भर गया है। अगर ये कहीं पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कहीं जाना होता तो ये अब तक 4 बार चले जा चुके होते, मगर वहाँ पे पॉलिटिकल गेम नहीं खेल सकते, इसीलिए नहीं जाएंगे। अभी बिहार की हालत इतनी ख़राब है, वहाँ पे हॉस्पिटल में पानी, बिहार यूपी में भी हॉस्पिटल से पानी टपक रहा है। माने टपक नहीं रहा है, उसे कहते हैं कि कोई छप्पर फट गया है, छप्पर फट के पानी गिर रहा है। मैंने देने वाला दे रहा है तो इतना दिया कि पूरा छप्पर फाड़ के दिया है। और ये मोदी जी बस अपना फ़ोटो बड़ा खिंचाएंगे, कहीं भी जाएंगे कैमरामैन साथ में जाएगा, हर एंगल में जाएगा। तो मोदी जी बस यही करने के लिए हैं, इनको फ़ोटो खींचने के लिए और खिंचाने के लिए बहुत टाइम है, पर गरीबों की मदद करने के लिए इनके पास ना टाइम है ना पैसा है। बस इनके बड़े बड़े लब्बाकी और बड़े बड़े जुमले चलते हैं, बस ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, वे ले लो, यही चलता रहता है इनका। तो आज हम बात करेंगे बिहार में जो आज बिहार में भी बहुत मुसीबत आई है, वहाँ भी फ्लड चल रहा है, पूरे हॉस्पिटलों में ये हाल हो गया है। पर मोदी सरकार ना कोई मदद कर रही है, ना कोई हेल्प कर रही है, ना ही कोई मीडिया उनकी खबर पहुंचा रहा है। इसलिए हम जैसे चैनलों को आप सपोर्ट कीजिए, हम वहाँ उन जैसे लोगों की सपोर्ट करते हैं, उनकी खबर लाते हैं, आप तक खबर पहुँचाते हैं। और हमारा यही काम है कि हम आपको एक एक खबर पहुँचा दें ताकि आपको पूरी खबर का जानकारी मिलती रहे। तो आप सब इन खबरों को कैसे देखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपना ओपिनियन भी हमें बताइए कि आप कैसे सोचते हैं, कैसे देखते हैं इन सब खबरों को। तो हम बात कर रहे थे ये मोदी जी की। मोदी जी ने पूरे इंडिया को डुबा के रख दिया है, और पूरे इंडिया पे सिर्फ हिंदू मुसलमान का ही खेती चल रही है।
जिसका लाठी उसकी बैल चल रही है। आज यूपी में ये हालत हुआ कि विशाल ठाकुर नाम का एक शख्स एक 5 साला बच्ची को रेप कर दिया, पर वहाँ के इस खबर को मीडिया पे दिखाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये मोदी राज है। मोदी राज जहाँ है वहाँ पे सब अंधकार में है, कोई किसी के ये नहीं है। कोरोना आज हमारे सर के ऊपर बैठा है। आज हम लोग और कुछ दिनों में, माने 4-5 दिनों के बाद ही सेकंड रैंक में आ जाएंगे। इसमें खुशी होने वाली कोई बात नहीं है, सबसे दुख की बात है। मगर अभी इस मीडिया को कोरोना कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ, कभी आप टीवी मीडिया पे कभी सुने हैं कि कोरोना के बारे में कोई बात हो रहा है? सरकार से सवाल किया जा रहा है कि कोरोना में कोई हॉस्पिटल बना क्या, बेड मिला क्या? कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। किसी को रोज़गार मिला क्या? जो 2 लाख रोज़गार देंगे और 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे और ना जाने कितने बड़े बड़े जुमले किए गए थे, पर कुछ नहीं मिला। बस यही मिला, थाली थाली और गाली, और कुछ भी नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे पूरे वीडियो देखें, और हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हमारा पूरा वीडियो देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हमें कमेंट भी करें, और हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये खबर कैसी लगी। और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।